पीसीओएस और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज दोनों एक ही है। अगर हम इंडिया में देखें, हर तीसरी लड़कियां पीसीओएस से पीड़ित हैं। उसमें होता क्या है कि जो ओवरी होती है गर्भाशय में, उसमें वो गांठ हो जाती है। उस भाषा को मेडिकल साइंस में पीसीओडी बोलते हैं। तो उसके जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है, चेहरे पे बाल आ जाना, स्किन पे बाल आ जाना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक होते हैं डिस्टर्ब हो जाना, जल्दी आना या लेट आना। उसके अलावा शरीर का वजन बढ़ जाना या कम हो जाना, नेचर में चिड़चिड़ापन हो जाना। और अभी तक उसका जो काफी लोग बोलते हैं उसका जो रीजन है होने का जेनेटिक है या फिर टेंशन के कारण होता है, लेकिन ऐसा कहीं प्रूव हुआ नहीं है। तो जब तक आपको इसका कोज नहीं पता, जब तक उसे ठीक करना भी उतना ही डिफिकल्ट है या ठीक भी नहीं होता कभी कभी। तो मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इससे अगर आप देखोगे तो जयपुर में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने जो माँ का पहला दूध होता है, मदर मिल्क होता है, वो सबसे शुद्ध माना गया है दुनिया में, उस पर रिसर्च किया। तो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। और उसके अलावा जो ब्लड होता है उसमें भी कभी कभी माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। इवन जो आदमी होते हैं उनके जो टेस्टिस होते हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। लड़कियों में गर्भाशय होता है उसमें ओवरी में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। तो माइक्रो प्लास्टिक आता कहाँ से हमारी बॉडी में? तो हम जो ब्रश करते हैं वो घिसा जाता है, या बच्चे जो होते हैं वो प्लास्टिक का टिफिन ले जाते हैं वो भी घिसा जाता है। तो वो सब जाता कहाँ प्लास्टिक? वो हमारी बॉडी में ही जाता है। वो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में फिर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है और उसके कारण ही हमको इनफर्टिलिटी जैसे लक्षण देखे जाते हैं। फ्यूचर में अगर लंबे समय तक अगर ये सब चीजें चलती रही तो इनफर्टिलिटी का जो मेन रीजन होगा, इवन कैंसर का भी जो मेन रीजन होगा, वो शायद माइक्रो प्लास्टिक होगा। तो उससे बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि जितना हो पा रहा है, मतलब जो स्ट्रॉ का यूज नहीं कर रहे, प्लास्टिक के जो बर्तन का यूज कम कर रहे हैं। उसके अलावा जो पानी के गिलास है कागज के, उसके अंदर भी प्लास्टिक हो है, मतलब पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया, इवन ऑस्ट्रेलिया में तो रिसर्च हो रहा है, जो प्लास्टिक की पाइप है जिससे पानी आता है उसमें तो शायद माइक्रो प्लास्टिक नहीं आता। तो वो सब रिसर्च चालू है। और जो नेचर है, नेचर को हम जितना नुकसान पहुंचाएंगे तो नेचर भी हमको पहुंचाने वाला है। तो उसी कारण हम भी इस कारण आज जो पोल्यूशन जितना बढ़ गया, जो प्लास्टिक मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसके कारण ही हमारे शरीर में इनफर्टिलिटी, कैंसर, ऐसी बीमारियां आ रही है। नेचर कभी किसी को नहीं छोड़ता।